मैं हूं सुचेता कुकरेती। ममता बनर्जी परेशान है क्योंकि टीएमसी में मचा हुआ घमासान है। जी हां, बीजेपी ओवैसी का डबल अटैक ममता बनर्जी पर साफ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक लंबी फेहरिस्त उन नेताओं की तैयार हो गई है जो ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। किस तरह से लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे के बाद आज ममता की अपनी विधायक ही ये खुलकर कह रही हैं कि पार्टी में दीमक लग गया है। पार्टी में ऐसे नेताओं का दबदबा है जो खुद को ममता बनर्जी से बड़ा समझते हैं, यानी किसे मुख्यमंत्री समझे। सीधे सीधे आज महाभारत में सवाल ये उठा रही हूं कि क्या बीजेपी और ओवैसी के डबल अटैक से घबरा गई है ममता बनर्जी, क्योंकि एक तरफ 200 प्लस की बात बीजेपी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाईजान ने अब बंगाल में एंट्री का मन बना लिया है। और कैसे अब भाईजान बंगाल के दौरे के लिए तैयार हैं। आज की महाभारत इसी पर। पहले ये रिपोर्ट। ममता की निर्ममता से टीएमसी में भागम भाग। अभी टीएमसी ने पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। दे आर द मेन पावर, वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर हैं वो लोग। भाईजान की एंट्री से दीदी परेशान। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। मोदी की हुंकार, दीदी के किले में दरार। पश्चिम बंगाल की सियासत में उठा बवंडर हर गुजरते दिन के साथ दीदी और टीएमसी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ हर दिन अपनों का छूटता साथ के साथ बैटल ऑफ बंगाल में ममता अकेली पड़ती जा रही हैं। बंगाल के खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला को पार्टी छोड़े 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हावड़ा के बाली से तृणमूल विधायक वैशाली डालमिया ने दीदी को अलविदा कह दिया। साफ है कि बंगाल में बदलाव की हवा दीदी को अब डराने लगी है। ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा वो लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं, कोई हायरार्की जो होता है या किससे वो कुछ नहीं मानते हैं। दे थिंक दे आर द सुप्रीमो, दे आर द मेन पावर, वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर हैं वो लोग। पिछले 18 दिनों में ही शुभेंदु अधिकारी, मुनीरुल इस्लाम, कबीरुल इस्लाम, शीलभद्र, वैशाली डालमिया, इन सब के साथ साथ कई पार्टी नेताओं ने टीएमसी को बाय बाय कह दिया है। यानी हर दिन दीदी के साथियों की लिस्ट छोटी होती जा रही है। एक तरफ टीएमसी नेताओं में भागम भाग तो दूसरी तरफ भाईजान यानी ओवैसी और बीजेपी में भी सियासी समर का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के साथ जो लोग टीएमसी के फाउंडर्स थे वो लोग आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसकी भी जिम्मेदार टीएमसी है। तो हम सीरियस इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, अच्छा ऑर्गेनाइज वे में लड़ेंगे और हमको उम्मीद है कि बंगाल की जनता अपनी मोहब्बत से और अपने आशीर्वाद से हमको नवाजेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंच रहे हैं। ओवैसी सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलने वाले हैं और ये खबर ममता की चिंता बढ़ाने वाली है। एक तरफ ओवैसी तो दूसरी तरफ मोदी का मैजिक। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी भी बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। साफ है कि बीजेपी बंगाल में मोदी के जादू का कमाल दिखाने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल टीएमसी के डूबते जहाज को कैसे बचाएंगी दीदी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना दीदी की विधायक क्या कह रही हैं कि दीमक की तरह पार्टी को खोखला कर रहे हैं कुछ नेता, लेकिन वो नेता कौन है। आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि क्या ममता की निर्ममता से टीएमसी में ये भागम भाग मची हुई है। सवाल आज मैं पूछ रही हूं आज महाभारत में कि भाईजान की एंट्री से दीदी परेशान है। सवाल यह कि मोदी की हुंकार से दीदी के किले में आखिर कितनी दरार। एक दो नहीं, रोज पार्टी से नेता अलग हो रहे हैं। और सवाल यह कि पश्चिम बंगाल की सियासत में उठा बवंडर पर टीएमसी के डूबते जहाज को कैसे बचाएंगी दीदी। सवाल मैं ये पूछ रही हूं आज महाभारत में, लेकिन मेरी स्क्रीन पर कुछ और ही है। मैं आपके साथ महाभारत में मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं वकील और राजनीतिक विश्लेषक नाजिया लाही खान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी और साथ ही विशाल मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं साथ ही आपको बताऊं कि मेरे साथ एमएलए टीएमसी के एमएलए जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही नीरज राय जी जुड़ रहे हैं टीएमसी
के नेता हैं। मैं अपनी महाभारत में बहस पर जाऊं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं कि राज्यपाल से मिलने पहुंची है ममता बनर्जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलने पहुंची हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंची है ममता बनर्जी। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि ममता बनर्जी ना तो मिलती हैं ना फोन पर बात करती हैं, लेकिन इस बार खुद मिलने पहुंची है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से। अनुज, इस मुलाकात के पीछे कारण क्या है? ये बिल्कुल सुचारिता, देखिए जो मौजूदा हालात हैं उसके बाद जो ये मुलाकात हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है। लगातार तृणमूल कांग्रेस हमला करती है गवर्नर पे, चिट्ठी लिखते हैं पार्लियामेंटेरियन जो हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को कि गवर्नर को हटाया जाए। गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं, तो एक पेज पे तो नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। जो हालात हैं स्टेट के अंदर उसमें जो सुप्रीमो है तृणमूल कांग्रेस की, जो चीफ मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल की, और जो गवर्नर है वो एक लाइन पे नहीं है। ये जो मीटिंग है फिलहाल मैं इसकी बता दूं, जो हमें बताया गया है कि कटसी मीटिंग कही गई है। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, ये पहले भी कहा गया है गवर्नर द्वारा स्वयं कि ममता बनर्जी मिलती नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर है वो मिलती नहीं है, बातचीत नहीं करती। बनर्जी और राज्यपाल के बीच बची है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच वो कर्टसी जैसी शब्द तो रहा नहीं है, जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो संवाद हुआ, या फिर संवाद हुआ ही नहीं है। अनुज, जी बिल्कुल संवाद हुआ ही नहीं है और इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता। जिसको अगर तृणमूल कांग्रेस कटसी मीट का रंग देना चाह रही है तो ये कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके के जो हालात हैं वो दर्शा रहे हैं कि हालात जो है वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है, जो कमियां रह गई हैं, जो सच लोगों के सामने आ गया है वो छुपाया जाए, क्योंकि गवर्नर बिल्कुल साफ तरीके से बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या हालात बचे हुए हैं। आपके लोग चिट्ठी लिखते हैं प्रेसिडेंट को कि गवर्नर को हटाया जाए, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल सामने है कि क्या हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन सरकार पश्चिम बंगाल की और गवर्नर राज्यपाल वो एक साथ नहीं है, ये बिल्कुल साफ है पश्चिम बंगाल के अंदर। हाँ, अब इस मीटिंग के पीछे क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ पीछे रणनीति है, वो अभी देखना बाकी होगा। जी, जो नाम ममता बनर्जी के खिलाफ राज्य में है उनकी फहरिस्त बढ़ती जा रही है अनुज, और शायद यही कारण है कि अब कुछ रिश्तों को क्या ठीक करने के लिए पहुंच रही है ममता बनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता से हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ रहे थे। मैं सीधे अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। नीरज राय जी, मैं शुरुआत आपके साथ कर रही हूँ। नीरज राय जी के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ। नीरज जी, ममता बनर्जी को छोड़ कर जाने वाले लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है सर। वैशाली जी को जानते हैं आप? देखिए सुचारिता, मैं आपको तमाम बार बोलता जाता हूँ, हर डिबेट में मैंने बताया है आपको। पहला काम यह कि मेरा वॉल्यूम म्यूट मत कराइएगा आप। देखिए बंगाल की वो राजनीति है, मैं एक चीज आपको कह दूं, आपका वॉल्यूम म्यूट नहीं होता है जी, लेकिन शो में सब लोगों को बोलने का समय मिलना चाहिए। अब अगर नीरज राय चाहेंगे कि पूरे शो में वो बोलते जाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना सर। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ आप बोलिए, उसके बाद गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वैशाली डालमिया जी को जानते हैं आप? कि पार्टी से निकलकर जाने वाले जाते रहे, क्योंकि राजनीतिक के चुनावी जो माहौल होता है जाने वाले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पे हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन आयातित नेताओं को अपनी टीम में खड़ा करती जा रही है। हमको अच्छा तब लगता है कि जब हमारे से बेहतर योजनाओं को बंगाल की जनता के विकास के लिए लेकर जाती है, विकास की बातें बताती, तो हमें और अच्छा लगता और हमें मतलब कि तनाव भी होता। हमें आज खुशी है कि जितने हमारे में बैठे हुए लोग थे जिनको की जनता पसंद नहीं करती थी, आज वो लोग जाने पे कुछ और पूछा था। नीरज जी कोई गुट्टी थोड़ा ही है कि आपने पी और उसके बाद आकर आपने वही हमें भी दी, ऐसा नहीं है। मैंने सवाल पूछा, वैशाली डालमिया को आप जानते हैं? मैंने सवाल ये पूछा था, आपने उसको दरकिनार कर दिया, या फिर आप पार्टी में ऐसे ही नेताओं की कोई वक्त नहीं है इसीलिए आपने कहा क्या इनका नाम ले, क्या बताएं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं उन्हें? नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, उनका सुने भी हैं। तो वो क्यों कह रही है कि पार्टी में दीमक लग गया है? वो क्यों कह रही हैं कि ऐसे नेता जो पार्टी में ममता बनर्जी से बड़े मानते हैं खुद को? देखिए वहां पर दीमक उनको दिख गया है क्योंकि जो
काम करने में अपने को नाकाबिल पाता है तो वो अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए जब अपने सीनियर नेताओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो अब जब सोच सकती है कि वो जिसके साथ जाएंगी वो ऑलरेडी दिमाग का काम करे। अच्छा, मतलब तो ऐसे चीजों पे वो नाकाबिल हो गई, वो नाकाबिल हो गई, मतलब अभी पार्टी में कोई सवाल उठा दे तो वो नाकाबिल हो गई। ये पार्टी में सवाल उठाने की बात नहीं है, पार्टी में सवाल उठाने की बात नहीं होती है। जो पार्टी पर सवाल उठा दे वो नाकाबिल हो गया। अगर कोई कह रही है जी 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 बोलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके तो घुटन होता है। तो यही हालात हो गए हैं। जो भी टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिनका थोड़ा बहुत भी जनाधार है, जिनमें थोड़ी बहुत भी नेतृत्व क्षमता है, वो इस बात को समझ गए, वो इस बात को जान गए हैं कि ममता दीदी का सिर्फ एक ही मिशन है कि हम अभिषेक बनर्जी को कैसे अपने स्थान पे स्थापित करें। ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। और मेरे मित्र नीरज जी बात करें तो कल्याणकारी, अरे बात सुन लो नीरज जी, बात सुनो भाई, मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। बात सुनने का धैर्य, बात सुनने का धैर्य रखिए। बात सुनने का धीरज रखिए। ये नहीं, अरे बात धैर्य रखो भाई। ये टीएमसी नहीं है जो आपको यहाँ पे एक छतराज चलेगा। ये रिपब्लिक भारत है, यहाँ लोकतंत्र है, सबकी बात सुनने का धीरज रखो। आप बीच में हस्तक्षेप मत करो। आप नहीं, आप सुनो, बात सुनो। आप देखिए ऐसा है कि आपके यहाँ नेता और कार्यकर्ता इस बात को समझ गए हैं। आप लोग कोई भी कल्याणकारी योजना का डेटा शेयर नहीं करते हैं। आपने अपना हेल्थ का, एजुकेशन का, नीति आयोग का डेटा नहीं शेयर किया आपने। आपके यहाँ क्राइम कितना हुआ, आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो था, आपने डेटा नहीं शेयर किया। आप लोगों के यहाँ संस्थागत हो गया है राजनीतिक हिंसा। जिस प्रकार, अरे आप हस्तक्षेप करते हो, आप हताश हो गए हो, आप बौखला गए हो। आपने देख लिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है ममता दीदी को विपक्ष में बैठाना है। ये तय हो गया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है ममता दीदी को विपक्ष में बैठाना है। ये स्पष्ट हो गया है। मैंने देखिए, आप ख्याली पुलाव मत पकाओ, ख्याली पुलाव मत पकाओ। आप लोगों ने देख लिया है। आप लोगों के सामने अब एक्सपोज हो गए हो। आपके पास कुछ भी दिखाने को नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अब यहाँ नरगल बयानबाजी करते हो। नेता खुद को सुप्रीम मानते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, मैं एक चीज, एक मिनट रुकिए नीरज जी देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आपका कोई ऑडियो म्यूट नहीं करता है, लेकिन अगर आप पूरी डिबेट में हावी रहना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी सब मेहमान हैं और उनको भी बोलना है। मैं आपके पास आ रही हूँ जितेंद्र जी, जितेंद्र तिवारी जी, मुझे एक बात बता दीजिए, ये कौन लोग हैं जो अपने आप को ममता बनर्जी से भी ऊपर मानते हैं? ये उत्तराधिकारी कौन है ममता बनर्जी के? खबर देते हैं जितेंद्र जी, उत्तराधिकारी कौन है ममता बनर्जी के? देखिए जी देखिए, कोई ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी तृणमूल कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं और वही करोड़ों कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस की शक्ति भी है। जितेंद्र जी, जब तक वो कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। ऐसा ना हो कि कल आप भी फिर टर्माइट की बातें करने लगे, दीमक की। सोच समझकर बोलिए। आप कह रहे हैं उत्तराधिकारी कोई नहीं है, पार्टी में कोई कुछ सुन लेंगे आपकी बात, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फिर कल दीमक की बात करने लगे। सोच समझ के बोलिए, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। देखिए नहीं करेंगे। देखिए, भविष्य की बात ना करें, अब वर्तमान में है, वर्तमान की बात करें, यही बेहतर है। करोड़ों करोड़ जो कार्यकर्ता है वही तृणमूल कांग्रेस के उत्तराधिकारी हैं, वही तृणमूल कांग्रेस के सैनिक हैं, वही तृणमूल कांग्रेस के शक्ति भी हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ जितेंद्र जी, आपके एमपीज, आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स, हाँ बोलिए नाजिया बोलिए। दिखावे के लिए थे क्या जितेंद्र जी? आप लोगों ने दिखावे के लिए डमी रखा था क्या? देखिए, वो तो बनाकर रखा था। आप ये एक्सेप्ट कीजिए। वो तो शत्रुघ्न सिन्हा जी से पूछना चाहिए था, जसवंत सिन्हा जी से पूछना चाहिए था, ऐसे नेताओं से पूछना चाहिए। वो तो शत्रुघ्न सिन्हा, जसवंत सिन्हा ऐसे नेताओं से खत्म हो चुकी है। आपकी पार्टी में अब आपके नेता मंत्रियों को सफोकेशन हो रहा है। ये जो अभिषेक बैनर्जी का जो तोलाबाजी था वो अब कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। कितना जनता को चूसेगा, कितना जनता को बेवकूफ बनाएगा? कोई भी एमएलए मंत्री का भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ऐसे शब्दों का जिन लोगों ने प्रयोग किया कानूनी और आपके एक सेकंड अभिषेक बैनर्जी, आपके जो शहंशाह है अभिषेक बैनर्जी, उनको तोला चाहिए। नहीं, ये तो उत्तराधिकारी मान ही नहीं रहे भाई।
जितेंद्र जी अभिषेक बैनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी कहते हैं, अनसेड उत्तराधिकारी है वो। मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार वो कह रहे हैं अनसेड रूल है ये, ममता बनर्जी से भी बड़े हैं कुछ नेता। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे जितेंद्र जी, पार्टी में नंबर 2 कौन है? पार्टी में कोई नंबर 2 है कि नहीं है? बैनर्जी ही होता है। कोई नंबर 2 नहीं है, कोई नंबर 2 नहीं है। सर मैं तो खुश होती हूँ आप कहते मैं हूँ। हजारों हजार जितेंद्र जी, लाख करोड़ों जितेंद्र जी आपने तो इतने साल आप ममता जी के साथ रहे, आप अगर उत्तराधिकारी होते मुझे अच्छा लगता, आप कहते मैं हूँ उत्तराधिकारी या मैं भी हूँ पार्टी में नंबर 2 या 3 या 4। नहीं करोड़ों कह पाएंगे आप? उत्तराधिकारी है सारे, लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव। अच्छा मुझे मैं मुद्दे पर आ रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। एक सेकंड मैं मुद्दे पर आ रही हूँ, एक मिनट मॉम, उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। मैं तौसीफ के पास जा रही हूँ, तौसीफ जी के पास जाएंगे और उसके बाद मैं प्रोफेसर रागी के पास जा रही हूँ। तौसीफ, मैं आपसे तौसीफ जी ये पूछ रही हूँ कि शौकत रॉय कहते हैं कि लक्ष्मी रतन शुक्ला को जाने दिया ये अच्छा नहीं है, वैशाली डालमिया कहती हैं बहुत बुरा हुआ क्योंकि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। ये बातें आपकी पार्टी के अंदर रहते हुए ही नेता कह रहे हैं, पार्टी से अलग हो जाएं उसके बाद कुछ भी कहें। इसीलिए मैंने शुभेंदु अधिकारी का बयान नहीं सुनाया आपको, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए भी जब नेता कुछ कहे आपको थोड़ा तो उसके मायने क्या है? वैशाली जी का बयान, बोलिए। आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और बड़ा शांति से मैं चाहता हूं कि आप सुनिए जरा। जी बोलिए। आपने पूछा वैशाली दालमिया कौन है, मैं बताऊं आपको, वैशाली दालमिया मेरी बहन है। रतन शुक्ला को अगर कोई नाराजगी है तो उनका बिल्कुल संविधान राइट है कि उन्होंने जाके अपनी मिनिस्ट्री में जाके उन्होंने रिजाइन दे दिया। रही बात वैशाली दालमिया की, अगर कोई शिकायत है तो भाजपा में कितनी शिकायत है आपने देखा है? कितना शिकायत है, कितना शिकायत है? आज से 6 महीने पहले लॉकडाउन से पहले भी 21 काउंसिलर हमारे टीएमसी में योगदान दिया, तो कितना बड़ा न्यूज बना, किसी ने नहीं बना। देखिए 294 सीट में एक ही चेहरा होगा, ना अभिषेक बैनर्जी होंगे ना शोभता राय होंगे, यहाँ पे एक ही चेहरा होगा, वो होगा ममता बनर्जी का चेहरा। 294 में चेहरा होगा ममता बनर्जी का, क्योंकि इस बात को मानेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार से या हरियाणा में 2 मंत्री 20 दिन के अंदर छोड़ देंगे तो उन्हें भी चिंता होगी, उन्हें भी चिंता होगी। आपके 2 मंत्री छोड़कर गए, सब छोटे नेताओं की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी बात सुने आप। एक सेकंड नाजिया मुझे बताया जा रहा है, आप दोनों साथ में बैठे, इसकी थोड़ी दिक्कत होगी। एक मिनट नाजिया रुकिए, नाजिया और तौसीफ एक मिनट। तौसीफ मैं प्रोफेसर आगी को लेना चाह रही हूँ साथ में, प्रोफेसर आगी के पास में जाऊंगी तो मसला हो जाएगा। तौसीफ मुझे एक बात बताइए, बात सुनिए, आपको हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है तौसीफ ये हिम्मत की बातें नहीं करते, ये हिम्मत होनी चाहिए, ये उकसावे वाली बातें ऐसे कि दूसरे को बोल रहे हैं हिम्मत है तो ये सुनिए हिम्मत होनी चाहिए। नहीं सब यहाँ पर कोई डरपोक हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर आपको लग रहा है किसी में हिम्मत नहीं है, ऐसी बातें मत करिए ना, फिर उल्टा पलटकर वो कुछ कह देंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। हिम्मत नहीं है, अरे भाई संविधान राइट है, ये ऐसी कोई बातें नहीं है जिन्हें सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बंगाल में थोड़ी ये ऐसी कोई बातें आप नहीं कर रहे जिन्हें सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कोई भी सुन सकता है, कोई इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। तौसीफ मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, मैं आपसे ये कह रही हूँ, तौसीफ मेरी बात तो सुनेंगे आप? क्या वो चले गई क्या? हाँ कहाँ गई है वैशाली दालमिया? तौसीफ मैंने यही कहा कि पार्टी के अंदर रहकर अगर नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी से लोग चिटक कर जा रहे हैं, पार्टी में दीमक लग गया है, तो ये आपके लिए चिंता करने वाली बात है कि नहीं? ये चुनाव सर पर है, या फिर आपको लगता है कुछ भी हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी जाए? चिंता करने वाली, देखिए इसे एरोगेंस कहते हैं, बात ही नहीं है ये, बिल्कुल सूचना देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आपने कहा कि और सेकंड कमांड कौन है, मैं कहता हूं बंगाल की 9 करोड़ की जनता वो है सेकंड इन कमांड, और फर्स्ट इन कमांड है अभिषेक ममता बनर्जी। सुन लीजिए, अब नाम देखिए, सही नाम निकल ही गया आपके मुंह से, नाम लेके अगर आप सही नाम निकल ही गया मुंह से, आएगा ही नहीं, यही कह रही थी मैं, आएगा ही नहीं, मैं यही कह रही थी मैं। देखिए गलती से ही सही नाम निकल गया, यही तो प्रोफेसर रागी में कह रही थी अभी, यही मैं बात कह रही थी। अब देखिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उनका कितना नाम लीजिएगा? सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो शौकत रॉय भी है, विधायक तो वैशाली डालमिया भी है, बताइए ना।
हाँ तो है ये जितेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, ये तो खुद एक यू टर्न का शिकार है। आप अगर पार्टी में काम नहीं करने दिया जा रहा था, इन्होंने खुद कहा। नहीं होगा मैडम, जनता प्रोवोक नहीं होगा। अगर कोई प्रोवोक हो सकता है तो वो आपकी ही भाजपा जिसको आप सपोर्ट करती हैं बैठ के। नहीं मेरी भाजपा नहीं है, पहली बात लेट मी क्लियर इट। तौसीफ पहली बात है, मेरी भाजपा नहीं है, मेरी भाजपा नहीं है, कोई पार्टी मेरी नहीं है, कोई पार्टी मेरी नहीं है। सरकार पूरे देश की होती है, सरकार पूरे देश की है, वो आपकी भी है, मेरी भी है, मेरी पार्टी कोई नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं है किसी पार्टी से, प्लीज। तो इस तरह की बयान आपको देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये समझ प्रोफेसर आगी हिंदुस्तान में भाजपा के इतने नेता चले गए, सुचरिता आपने मीडिया में नहीं दिखाया। बात तो दूसरे, अगर मिनिस्ट्री भी छोड़ता है। अच्छा ठीक है तौसीफ, आपने अपनी बात रखी, मैं प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर आगी देखिए, गलती से ही सही नाम समझ उनके मुंह पर आ ही गया, कौन है सही लीडर, कौन चला रहा है पार्टी। प्रोफेसर आगी। अरे नहीं देखिए आपको पता होगा कि इस देश की जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो सारे रीजनल पार्टियां धीरे धीरे परिवार में परिवर्तित कर जाती हैं। तो ममता बनर्जी का चूंकि उनका अपना सुपुत्र नहीं है, तो स्वाभाविक है कि सत्ता का परिवर्तन जो है वो उन्हें अपने परिवार में करना चाहती हैं। ये पूरे देश की राजनीति का पैटर्न है। दूसरी बात, आप अंदाजा लगाइए कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जी का कितना टेरर रहा है कि एक मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला जब रिटायर करते हैं तो रिटायर करने के बाद उन्होंने ये कहा, उसमें बयान दिया, मैं सुबह सुबह प्रेस में पढ़ रहा था कि एक मिनट प्लीज सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। तौसीफ आप बोलने दीजिए, उसके बाद वो आपके पास आएंगे, उनका सवाल सुनिए एक बार। वाले आपके प्रधानमंत्री हैं। नहीं प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। अगर तौसीफ रहमान प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। आप जो यही दिक्कत है आप लोगों में, ये दिक्कत है आप लोगों में। अगर नेशनल टीवी डजंट मैटर। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरे प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह भी मेरे प्रधानमंत्री थे। सुन लीजिए मेरी बात। और कभी अगर ममता बनर्जी का सपना पूरा होता है तो वो भी देश की प्रधानमंत्री होंगी। अगर उनका सपना पूरा हुआ, सपना तो वो देखती है, तो देश की होते हैं प्रधानमंत्री, एक पार्टी के नहीं होते। नहीं बोलने दूंगा, बंगाल में कोई टेरर नहीं है। ओके, अब जी को प्रोफेसर आगी को बोलने दीजिए, वरना टेरर वेरर वाले ठीक है, आवाज कम करिए। प्रोफेसर आगी बोलिए आप। प्रोफेसर को बोलिए पहले माफी मांगे, टेरर वाली बात नहीं करिए। एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं आप कोई यहाँ पर माफी मंगवाने नहीं बैठे। प्रोफेसर आगी बोलिए आप। कोई अटैक करने वाला नहीं है, न मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा, तो टेरर वाली बात मत करिए, उनको बोलिए माफी मांगे। सुचरिता बोलिए, प्रोफेसर आगी बोलिए आप। सुचरिता ममता बनर्जी का टेरर कैसा है कि एक व्यक्ति उनकी पार्टी से रिजाइन करता है और उसके बाद वो कहता है कि हम किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत गंभीर सवाल है। वो डर है कि यदि कहा कि हम नहीं है, दूसरी पार्टी में जाएंगे तो हो सकता है मेरी हत्या हो जाएगी। और तीसरी बात, टेरर की बात चली है तो मैं ये बोल ही देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में इस्लामिक आतंकवाद का साया मंडरा रहा है। आपकी हत्या पश्चिम बंगाल में इस्लामिक आतंकवाद का साया मंडरा रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, वहां बैठ के ठंड में जहाँ जहाँ वामपंथ है, जहाँ जहाँ इस्लाम है, वहाँ वहाँ टेरर है। एक सेकंड दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोफेसर आगी जहाँ वामपंथ है, वहाँ प्रोफेसर आगी आई डोंट एग्री विद दिस कमेंट। प्रोफेसर आगी एक मिनट रुकिए। प्रोफेसर आगी मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का कमेंट आप कोई महाभारत में करें। नहीं, मैं इस तरह का कमेंट नहीं चाहती। प्रोफेसर आगी, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं एक बार सुनिए, डर किस बात का है? एक बार मैं विशाल जी के पास जा रही हूँ। सुनिए, आप बार देखिए तौसीफ मुझे नहीं पता है, लेकिन आप बार ऐसे बीच में आकर दूसरों को बोलने से डिस्टर्ब करिए, ये गलत बात है। रिपीट करूंगा, ये गलत बात है। आप देखिए, ये गलत बात है। मांग रहे आप मांगिए, आपकी ममता बनर्जी सर इस डिबेट का संचालन मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं बताऊंगी कि आप कब बोलेंगे और दूसरा कब बोलेगा। ये नहीं हो रहा है, ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, ये कोई दंगल नहीं है। कूद गए और बोलते चले गए, करते चले गए। रुक जाइए आप जरा, ये फ्री फॉर ऑल नहीं हो रहा है। आप मेरा बोलिए, एक मिनट, उनको बोलिए माफी मांगने के लिए। मैं नीरज राय के पास जा रही हूँ। नहीं, उनको बोलिए माफी मांगने के लिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? वो टेरर क्या होता है? सर वो कोई बच्चे नहीं है, वो अपने बयानों के लिए जिम्मेदार है। और जो कोई ऐसे बयान जो आप भी बोलते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
मैं यहाँ माफी मंगवाने नहीं बैठी हूँ लोगों से, नहीं, नीरज राय जी के पास जा रही हूँ। नीरज राय जी और फिर विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए। विशाल मिश्रा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशाल जी मुझे ये बताइए कि यहाँ सिर्फ एक बीजेपी का डर नहीं हो रहा है, अब तो ओवैसी का भी डर हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी मिलते हैं और वहां पर वो चेहरा जो ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने वाला चेहरा रहा है, और मैं अब्बास सिद्दीकी की बात कर रही हूं, वो अब ओवैसी के खेमे में जाते नजर आते हैं, उनके साथ जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं वो पिछले कई दिनों से एंटी टीएमसी रैलीज कर रहे हैं, क्यों? जो टीएमसी का कार्यकाल है बंगाल में, वो केवल 3 टी के लिए जाना जा रहा है। एक टी फॉर तानाशाही, एक टी फॉर तुष्टीकरण और एक टी फॉर तोलाबाजी। अगर आप पूरे के पूरे टीएमसी के कार्यकाल को देखें तो इन्होंने बंगाल को क्या दिया? क्या ये वही बंगाल है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था? आज वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स समाया हुआ है। आज वहां के पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है। आज वहां करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। आप ये बताइए, तुष्टीकरण की हद देखिए कि सरस्वती पूजा के लिए और दुर्गा विसर्जन के लिए एक पर्टिकुलर मुसलमानों की तरफ वहां पर उनको मुंह देखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस तुष्टीकरण को थोड़ा सा अपनी जानकारी दुरुस्त करिए बड़े भाई जानकारी दुरुस्त करिए। और उस तुष्टीकरण के लिए कोई एक अगर आदमी दूसरा आकर सेंध लगाएगा तो इससे उनकी बेचैनी बढ़ना लाजिमी है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा कंसेप्ट है विकासवाद। भारतीय जनता पार्टी ना परिवारवाद की बात करती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती है। आप हमें यह बताइए कि पश्चिम बंगाल कोई डाटा नहीं दे रहा। एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए। अब मेरी बात सुनिए कि पॉलिटिकल मर्डर 54 हुए हैं, जिसमें से मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप जिस तरह से पॉलिटिकल मर्डर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स तो अब एक तरह से पश्चिम बंगाल का पर्याय बन चुका है। और मुझे बुरा लगता है क्योंकि जिस तरह से सियासी पॉलिटिकल मर्डर्स की खबरें रोज आती है। तौसीफ, आई एम श्योर आपको पसंद नहीं है ये। कोई भी किसी भी राज्य से रोज इस तरह की खबरें आए। तौसीफ पश्चिम बंगाल कैपिटल बन गया है। अरे भैया, आपका डीजल योगी आदित्यनाथ से है दुनिया में जहां कहीं भी। एक सेकंड जाके पूछिए, हर 6 मिनट में रेप होता है। एक सेकंड तौसीफ, एक मिनट। हर 6 मिनट में रेप होता है योगी के क्षेत्र में। थोड़ा तो देखिए, वहां माँ बहनों का रेप होता है, उनको तो देखिए। क्या कह रही है? मुझे एक बात बताइए, जहां पर हर 2 मिनट में मर्डर होता है। उत्तर प्रदेश क्या? एक सेकंड नीतिज्ञों के आज किसी भी तरह के क्राइम पर उसके बाद की कार्रवाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? एक मिनट रुक जाइए मुझे, एक मिनट। तौसीफ, आपने पॉलिटिकल, एक मिनट सर, घूमती है। तौसीफ बताइए मुझे क्या? तौसीफ, मुझे एक बात बताइए, आप पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को डिफेंड करने बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे एक बात बता दीजिए, आपने पहले पॉलिटिकल मर्डर की खबर कब सुनी है पश्चिम बंगाल में? वो कभी थमा ही नहीं है, वो सिलसिला कभी थमा ही नहीं है। उस पर क्या कार्रवाई की गई है? मुझे ये बता दीजिए एक बार, क्या कार्रवाई की है? आजादी के बाद से पॉलिटिकल मर्डर होते हुए आया है। मुझे एक बात बताइए, स्टेट में आप हलचल लगा रही हैं? क्या कौन से स्टेट में? मतलब आप ये कह रहे? नहीं सर, नहीं। तौसीफ रहमान, प्रोफेसर रागी, एक मिनट रुक जाइए। प्रोफेसर रागी, जो रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल में नजर आता है राजनीति का, वो कौन से राज्य में है? तौसीफ, आई एम आस्किंग यू। प्रोफेसर रागी एक बार बताइए। एक सेकंड रुक जाइए। आजादी के बाद प्रोफेसर रागी, मर्डर होते हुए आया है। सुचरता राजनीतिक झड़प सारे राज्यों में होते हैं, लेकिन राजनीतिक हत्या की संस्कृति जो है वहीं होती है जहां वामपंथ की सरकार है। आपने राजनीतिक हत्या झगड़े जो होते हैं वो बिहार में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, मध्य प्रदेश में भी होते हैं, लेकिन राजनीतिक हत्या की संस्कृति वहां होती है जहां आप दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं। आप दूसरे के लिए राजनीतिक और लोकतांत्रिक जहां जगह नहीं होती है, इसलिए आप देखेंगे कि जहां जहां वामपंथ है वहां पर राजनीतिक हत्या की संस्कृति पैदा होती है। आपने चाइना में देखा होगा 10 लाख लोगों का मर्डर किया गया कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय।
जो सोवियत यूनियन था वहां पर ऐसे मास मर्डर किए गए थे दूसरे लोगों को, वही जो है वहां रहा। ये बताइए भाजपा प्लीज जरा सुन लीजिए सर। नीरज जी 1 मिनट सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा सर, उतना ही समय आपको दूंगी। 30 सेकंड रागी जी, उसके बाद आप। मैं आपकी बात धैर्य से सुन रहा हूं। हाँ बोलिए रागी। दूसरी बात आप देखेंगे सुचरिता, मैं कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन ये आप सोच रहिएगा जरा, अपने अपने दर्शकों के लिए सोचिएगा कि क्या कारण है कि जहां जहां इस्लामिक शासन है वहां पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए इनके पास जगह नहीं है। लोकतंत्र का उपयोग वामपंथ और इस्लाम दोनों विचारधाराएं अपने प्रसार के लिए करती हैं, और जैसे ही वो सत्ता में आती हैं इन दोनों को कुचल देती हैं। यही कारण है कि जहां, इसलिए मैंने कहा कि जहां जहां ये ताकतें खड़ी होती हैं वहां पर न लोकतंत्र रहता है न संवैधानिक मर्यादाएं रहती हैं। वामपंथी कभी भी आपको यदि ये कहते हैं डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी तभी चाहते हैं तब तक चाहते हैं नीरज जी मैं इसे डिरेल नहीं करूंगी। नीरज जी मैं इसे डिरेल नहीं करूंगी। मैं पॉलिटिकल मर्डर्स की बात कर रही थी, राजनीतिक हत्याओं की बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि महाभारत के जितने दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि रोज रोज पॉलिटिकल मर्डर्स, राजनीतिक हत्याओं की खबरें किस राज्य से आती है, किस राज्य से आती है। मैं किसी से पूछूंगी वो किसी और राज्य का नाम नहीं लेगा, पश्चिम बंगाल का नाम लेगा। इस पर गर्व है क्या आपको? इस पर आपको गर्व है क्या कि राजनीतिक हत्याएं, पॉलिटिकल मर्डर्स रोज हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में? इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? सुनिए किसकी है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी किसकी है? एक मिनट प्रोफेसर आगे तुम्हें बोलने दीजिए, उसके बाद मैं गुरु प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ। बोलिए नीरज जी। क्वेश्चन तो सुनिए। जिस प्रदेश के खिलाफ इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां पे हर एक मर्डर को, हर एक कैजुअलिटी को अपने पार्टी से जोड़ के चल रहा हो, उसके लोग बैठे हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है रागी जी क्या कह रहे हैं? भाई साहब आप बच्चों को क्या एजुकेटेड करेंगे, देश के भविष्य के क्या कर्णधार बनाएंगे आप बच्चों को? सत्य बोलना सीखिए, सत्य बोलिए। सुनिए, उससे ज्यादा एक सेकंड गुरु प्रकाश जी काउंटर प्रदेश और बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलने वाला है मुसलमान वोट। मुसलमानों के दिल में बहुत दर्द है ममता बनर्जी को लेकर के। अरे भाई किस मुसलमान की बात करते हैं, किस मुसलमान की बात करते हैं? नहीं नीरज जी चुप रहिए। मुसलमान वोट नहीं देगा, 5000 मुसलमान भी वोट नहीं देगा आप लोगों को। अवेसी आए जो भी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उस चैप्टर में जाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुसलमानों का दिल दुखा है, आंख से आंसू निकला है। आप लोगों ने क्रिमिनल बनाया है मुसलमान लोगों को। मेरी बात सुनिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन में डाला है मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने क्लब बना करके दिया मुसलमान लड़कों को गुंडा बनाने के लिए। आप मेरी बात सुनिए नीरज जी मेरी बात सुनिए। गुरु प्रकाश जी के पास मैं उसके बाद जा रही हूँ। तलाक के लिए आप लोगों की आवाज नहीं उठी। एकदम एक वोट नहीं मिलने वाला है ममता बनर्जी को इस बार मुसलमान का। मुसलमान महिलाएं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर थूक चुकी हैं। बिल्कुल नहीं, किसी हाल में नहीं। और ट्रिपल तलाक के मैटर के बाद जिस तरह से आपके माइनॉरिटी मिनिस्टर ने किया है, जो हरकत की है, इदरीस अली ने जो दलाल कहा है औरत को नेशनल चैनल पर, उसके बाद तो मुसलमान महिलाएं। ठीक है, अब नीरज जी मैं आपको एक बात कहती हूँ। औरत होकर के ट्रिपल तलाक पर आप लोग चुप थे। आप लोगों ने मुंह में क्या नीरज जी अब देखिए नीरज जी मैं आपको एक बात कह रही हूँ, उसके बाद मैं अगले मेहमान पर जाऊंगी। शुरू में महाभारत के शुरू में आपने कहा मेरा ऑडियो कम कर देते हैं। अब आप जिस तरह से बोल रहे हैं मेरी ऑडियंस कह रही होगी सही करते हैं, इनका ऑडियो बंद कर देते हैं। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मेरी ऑडियंस यही बोल रही होगी सही करते हैं, इनका ऑडियो बंद कर देते हैं, कि दूसरों को सुनने नहीं देते हैं, यही कहते हैं। रुक जाइए, अब रुकिए। मैं जितेंद्र जी के पास और गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। जितेंद्र जी और गुरु प्रकाश जी, उस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के मंत्रियों पर फोकस क्यों नहीं कर रही हैं? आप मुझे एक बात बताइए गुरु प्रकाश जी, अगर आपकी सरकार में से एक मंत्री, फिर दूसरा मंत्री और तीसरे मंत्री को मनाने की कोशिश हो रही हो, इस्तीफे हो रहे हो, तो चिंता होगी कि नहीं होगी?
बताइए गुरु प्रकाश जी। निश्चित रूप से सुचारिता जी, देखिए लबो-लुबाद ये है कुल मिला करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं डायमंड हार्बर को, उन पे हमला होता है, आक्रमण होता है, और टीएमसी के बड़े नेता कह देते हैं डायमंड हार्बर में जाने की आवश्यकता क्या थी? डायमंड हार्बर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? अब आप लोग थोड़ी तय करेंगे, अब आप लोग निर्धारित करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएं या कहाँ ना जाएं। देखिए, आप लोगों के यहाँ जो जंगल राज बिहार में 15 साल पहले हुआ करता था, वो अब बंगाल में शिफ्ट हो गया है। आप लोग क्राइम का डेटा एनसीआरबी के साथ शेयर नहीं करते, आप लोग हेल्थ का डेटा नीति आयोग के साथ शेयर नहीं करते, आप लोग एजुकेशन का डेटा नीति आयोग के साथ शेयर नहीं करते। गुरु प्रकाश जी, मैं आपको एक मिनट रोक रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वैशाली डालमिया जुड़ रही है, टीएमसी की विधायक है, और हमने आपको सुनवाया कि वैशाली ने किस तरह से टीएमसी में जिस तरह से बात रखने की इजाजत नहीं दी जा रही, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। मैं आपसे वैशाली पूछ रही हूँ, वैशाली आप मुझे सुन पा रही है? मुझे ये बताइए कि हो क्या रहा है पार्टी में, इतने लोग छिटक कर क्यों जा रहे हैं? कल रश्मि रतन शुक्ला, उससे पहले शुभेंदु अधिकारी, अब बताया जा रहा है राजीव बनर्जी। आज भी मैं बता रही हूँ कि बहुत उसमें कुछ हद तक जो पार्टी के अंदर कोई कर्मी जो है मेरे इलाके में या लक्ष्मी रतन के इलाके में जो चल रहा है, वो लेके मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि इस इलाके में कुछ बैकस्टैबर्स हैं जिनको मैं डीमक कह रही हूँ। वो जो डीमक है वो पार्टी को या खोखला करते जा रहे हैं, और जो जैसे विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों को काम ही करने नहीं देते हैं। और काम हम लोग तो फिर भी बहुत डैशिंग है, वो काम करते हैं, हम लोग सुनते भी नहीं है, हर्डल्स को क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन हर्डल्स वो लोग क्रिएट तो करते ही हैं। और ये लोग क्या है, बोलिए, देखिए लक्ष्मी रतन शुक्ला जी जैसे दुखी होके वो एक साइड ले लिए हैं। हाँ, तो ये तो पार्टी के लिए लॉस ही है। और उसके अलावा मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए, ये पार्टी मेंबर जो हैं, तो ये लोग दीज आर साइलेंट किलर्स। वो लोग शब्द ये लोग काम करते हैं क्योंकि इनको आप देख नहीं पाएंगे। इनको क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि ये कुछ वैशाली जी, आपके महाभारत में शो में जुड़ने से पहले मैं टीएमसी के ही नेताओं से बात कर रही थी। जितेंद्र तिवारी जी मेरे साथ हैं, नीरज राय हैं, तौसीफ रहमान, ये कह रहे थे कि जिन लोगों की वो कह रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिलता है वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिलता है, जो खुद छोड़ना चाहते हैं, जिन्हें अपना नहीं कहा। हाँ, एक सेकंड, वैशाली जी आप बोलिए। अच्छा, मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे तो ये नहीं लगता है जैसे शुभेंदु अधिकारी जी उन्होंने छोड़ के उनको कुछ मिला नहीं। ये जो बोल रहे हैं वो तो उनको फिर बात पता ही नहीं है बंगाल इलेक्शन पॉलिटिक्स के बारे में कि जो बंगाल में है उनको कुछ मिला नहीं, वो छोड़ देते हैं। या लक्ष्मी रतन शुक्ला जी जो एमओएस हैं स्टेट के, और उनको भी कुछ नहीं मिला, तो किनको मिला है भाई? तो वो तो मुझे पता नहीं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको। लेकिन मुझे जो लगता है कि देखिए, तो ये कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं। आप लोग, मैं क्यों, आप रिपब्लिक भारत से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं मैं जिनके बारे में बोलूंगी या बोलती हूँ या बोल रही हूँ 2 दिन से। जैसे मैं जो एक्स काउंसिलर्स हैं जो लोग इरिटेट कर रहे हैं। वैशाली जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पार्टी में नंबर 2 कौन है? पार्टी में ऐसे कुछ नेता हैं जो ममता बनर्जी के अलावा जिनका राज चल रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए, मैं या लक्ष्मी रतन शुक्ला जी, हम लोग तो दोनों ही डायरेक्टली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हम लोग बात करते हैं। और वही जो बोलते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं। और लाइक वी आर डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, तो ये मैं बोल पाऊंगी। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, वो लेके, हाँ बोलिए। ये अभी थोड़ी देर पहले नीरज राय जी कह रहे थे कि जो डेडिकेटेड है वो इस तरह आकर बात थोड़ी करेंगे पार्टी के बारे में खुले प्लेटफॉर्म पर। पार्टी के बारे में तो नहीं कर रही हूँ, पार्टी के बैकस्टैबर के बारे में बोल रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ नीरज जी से, अच्छा आप चाहते हैं क्या पार्टी के बैकस्टैबर्स या पार्टी में जो दीमक की तरह पार्टी को खोखला करे वो रह जाए? मैं पूछ रही हूँ उससे, आप चाहते हैं क्या दीमक लोग रह जाए पार्टी में? मैं वैशाली जी के साथ हूँ। तो सुनता क्यों नहीं है कोई? जब वैशाली डालमिया आप बोल रही हैं, जब लक्ष्मी रतन शुक्ला इस्तीफा दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए। एक मिनट तौसीफ रुकिए। वैशाली जी, तो सुन क्यों नहीं रही है ममता जी? मुख्यमंत्री सुनती क्यों नहीं है इस बात को? लोग छोड़ कर जा रहे हैं। नीरज जी वैशाली डालमिया जी को जानते भी नहीं है, मैं जितने अच्छे से। एक मिनट, मैं सिर्फ वैशाली को ऑडियो चाह रही हूँ इस वक्त। एक मिनट तौसीफ, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ सॉरी, बोलिए बोलिए वैशाली, बोलिए आप। हाँ, मेरा कौन सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं वो आप लोग देख पाएंगे। हाँ। मेरा जो काम है मैं वो काम में कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। लाइक आई डू माई वर्क। लाइक वो मेरा काम है कि जो है पार्टी के अंदर, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या लक्ष्मीनंदन जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हम लोग को इरिटेट कर रहे हैं, पार्टी पब्लिक को इरिटेट कर रहे हैं, तो मैं उन लोग का नाम सामने लाना चाह रही हूँ। वो उनका नाम लाना जो पार्टी को हैरेस कर रहे हैं, तो वो पार्टी के अगेंस्ट में बोलना होता है क्या? भाई ये तो यही कह रहे थे कम से कम मुझे वैशाली जी कि पार्टी के अगेंस्ट। अगर मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपकी बात लक्ष्मी रतन शुक्ला की बात, लग रहा है क्या लक्ष्मी रतन शुक्ला की बात, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, वो खुद कह चुके हैं कि किस तरह से मुझे काम करने की इजाजत नहीं, छूट नहीं है। उसके बाद जरूर उन्होंने यू टर्न लिया, खबरें आ गई थी कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन वापस पार्टी में चले गए। जितेंद्र जी मैं सही कह रही हूँ? तो कुछ तो ऐसा हो रहा है कि नेताओं को आकर प्लेटफॉर्म, खुले प्लेटफॉर्म पर बोलना पड़ रहा है। नेताओं या जो भी है, देखिए हर किसी ने, तृणमूल कांग्रेस के किसी ने भी नहीं कहा है कि ममता बनर्जी से कोई भी दुखी है, किसी ने नहीं कहा है। सारे लोग यही कहते हैं कि दीदी के साथ हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान होगा। हर कोई तो यही बात कह रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड मुझे ये बात बताइए, मुझे ये जानना है, समाधान वो करना चाहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी, अगर मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर इतनी तकलीफ है और इतने लोग आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कुछ तकलीफें हैं, तो सुना क्यों नहीं जा रहा है? यही तो कारण है कि एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास है नेताओं की जो छोड़कर चले गए आपकी पार्टी में, या फिर कुछ जा रहे हैं दूसरी राह। देखिए सुचरिता जी, लगभग 2 दशक हो गए हैं टीएमसी को बने हुए। हाँ। और आज तक इस पार्टी का एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं, जहाँ पे किसी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप का स्पेस है ही नहीं, तो वहां पे डायलॉग का तो स्पेस रहेगा ही नहीं। तो बहुत ही स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन नेता जिसके पास जनसमर्थन हो, जिसके पास लोगों का साथ हो, जिसके पास लोगों का समर्थन हो, वो इस पार्टी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और अब ये लोग अपने पार्टी के लोगों के बीच में, पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में एक्सपोज हो गए हैं। ममता दीदी ने सिर्फ एक एजेंडा बना लिया है कि किस प्रकार अभिषेक जी को हम स्थापित कर दे। लेकिन मैं आपके माध्यम से आर भारत के दर्शकों को बता दूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है ममता दीदी को इस बार विपक्ष में बैठाना है। जैसा अपार जन समर्थन हमारे नेताओं को वहां मिल रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, जनादेश हमें मिलेगा और सोनार बांग्ला की तरफ हम लोग आगे अग्रसर होंगे। सोनार बांग्ला, मैं आपसे पूछ रही हूँ जितेंद्र जी ये बता दीजिए, वो सोनार बांग्ला का सपना तो आप भी देख रहे थे, आप आसनसोल के लिए भी एक सपना देख रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद आप गुस्सा हो गए, जिसके बाद आपने कहा मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए विद्यासागर की मूर्ति को तोड़कर सोनार बांग्ला नहीं बनाया जा सकता, रविंद्रनाथ का अपमान करके सोनार बांग्ला नहीं बनाया जा सकता, नेताजी सुभाष चंद्र और राजनीतिक हत्याएं कराकर सोनार बांग्ला बन रहा है। सोनार बांग्ला बना राजनीतिक हत्याएं नहीं आप नहीं तय करिएगा, आप नहीं तय करिएगा सर। तिवारी जी ऐसा है कि देवेंद्र नाथ रॉय जी की हत्या हो गई थी, फांसी पे लटक गए थे, कौन जिम्मेवार है उसका? आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में दलितों की क्या स्थिति है? एक दलित विधायक को मार करके लटका दिया जाता है और आप लोग शांत बैठे रहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने राजनीतिक हत्याएं की है, भाजपा के 300 के ऊपर कार्यकर्ता मारे गए हैं, कौन जवाब देगा? महिलाएं विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, आप लोग सीधे तौर पर हिंसा में लिप्त हैं, जनता जवाब मांग रही है, जनता देख पा रही है, आप लोगों की राजनीति भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, चिंता मत करिए, बहुत दिनों तक आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। और कुछ दिनों की बात, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत हद तक बहुत चीजें साफ कर देगा, लेकिन उस चुनाव तक कौन से नेता किस खेमे में रहेंगे, यही असली खेल होगा। चुनाव से पहले का असली खेल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए।